अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी रेसिपी है टी केक, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए तकरीबन, ये देखें, ये मैंने 3/4 कप बटर ले लिया है। थ्री 4 कप बटर है मेरे पास। ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है, ठीक है। ये मैंने ली है 1 कप। 3/4 कप बटर और 1 कप शुगर पिसी हुई, ठीक है। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये जो है ना क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छा सा क्रीमी हो गया है, ठीक है। हमने इसको इतना बीट किया है। अब हम इसमें एक एक करके 4 एग्स शामिल करेंगे। ये देखें जी, हमने पहले 2 अंडे शामिल किए थे, अभी ये दोबारा 2 अंडे शामिल किए हैं, ठीक है। 4 एग्स हो गए हैं ये। अब इनको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। देखें जी, हमारे अंडे, ये सारा मिक्सचर बहुत अच्छे से बीट हो गया है। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए, मैदे को हमेशा छान लिया करें ताकि उसमें कोई लम्स ना बने, ठीक है। मैदा हम इसमें 2 कप शामिल करेंगे। ये 1 कप, ये 2 कप। याद रहे, इस केक में कोई लिक्विड नहीं जाएगा। आपने इसमें कोई भी मिल्क या वाटर ऐड नहीं करना, कोई लिक्विड और ऐड नहीं करना इसमें। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये उड़े नहीं, फिर हम इसको बीटर से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, देखें, इसको हमने मिक्स कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस। टीस्पून इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीटर से बीट कर लेंगे। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दें, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। इससे आपका केक, इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा केक का। हमारा रेडी है, बस अब हम इसे अपने मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड ले लिया हमने, ठीक है। इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से ताकि हमारा केक जो है ना वो सेफ रहे, चिपके नहीं। ये देखिए, हमने अपना मिक्सचर डाल दिया। आप भी इसको 2 से 3 बार ऐसे टैप करें ताकि ये बिल्कुल लेवल में आ जाए, ठीक है। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई ले ली है, ठीक है। और ये मैंने एक ये स्टैंड ले लिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे नहीं, इसको मैं ऐसे रखूँगी, ठीक है, ताकि हमारा जो ये मोल्ड है ना ये इसके ऊपर आ जाए। ये देखें, ठीक है। और ऊपर से ढक्कन भी बांध देते हैं, ठीक है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, ठीक है। और फिर मैं इसका चूल्हा आहिस्ता कर दूंगी। 3 मिनट हो चुके हैं, मैं इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दूंगी, ठीक है। और मैं इसको स्लो हीट पे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। ये 50 to 55 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपनी केक को चेक कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह केक बहुत अच्छा बना है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये आपने नाइफ़ लेनी है, ठीक है। नाइफ़ आपकी गीली नहीं होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। ये आप बीच में डाल के देखेंगे। ये देखें, ये अगर बिल्कुल क्लियर निकल आए इसका मतलब आपका केक रेडी है, ठीक है। अच्छा जी, देखें, ये केक हमारा ठंडा हो गया। आपने भी इसका ठंडा होने का वेट करना है
उसके बाद आपने इसको निकालना है, ठीक है। अब हम इसके किनारे साइड से सब छुड़वा देते हैं ताकि ये आराम से निकल आए। ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा केक रेडी हो गया। देखें जी, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सा केक बन गया है। ये देखें जी, हमने अपने केक को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। ये देखें, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपके घर में ये रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।